मैं तो यही कहूँगी कि फ्रेंडली लड़ाई होती है, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो सियासी जमातों का यही वतीरा होता है कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ही करनी होती है। जाहिर सी बात है अपने वोटर को भी मुतवज्जे रखना होता है। लेकिन इस वक्त क्या हालात ये बातें करने के हैं? इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी नून बहुत अच्छे से उनका कुछ देख रहे हैं और अब खुद नूरे ने फोन करके कहा कि यार मेरा नाम बदनाम ना करें। इतनी गंदी पुष्टि तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती। अच्छा। जितनी गंदी पुष्टि ये लड़े, लेकिन इस बार ये इक्तिदार की लड़ाई बाकायदा है। अच्छा। पीपल्स पार्टी अपने खातों में कश्मीर लेके बैठी हुई थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब उम्र के इस हिस्से में उन्हें लंबी जिंदगी दे, जब इंसान छोड़ रहा होता है, पा नहीं रहा होता, वो छोड़ने की तरफ चला जाता है। ये दे दो, ये इसे दे दो। वो अभी भी उनके अंदर एक ऐसा कि मुझे वजीर आजम चाहे वीर का बना दे, और वो वहां जाके बैठ गए। अभी हफीजुल्लाह भाई जो बात कह रहे थे, मैं अर्ज करता चलूं कि पाकिस्तान में जहाँ बहुत सारी चीजों को जवाल आया ना, सियासत को, समाजत को और बहुत सारी चीजों को, वहां पे इखलाकियात को बहुत बड़ा जवाल है। हम इखलाक से आरी कौम है, वरना जिन चीजों को हम सियासत कहते हैं ना कि सियासत में ऐसे ही होता है, तो वो मौजूद माशरों में क्यों नहीं होता? बरतानिया में एक वोट के ऊपर 5 साल हुकूमत कायम रहती है, वो एक वोट आगे पीछे नहीं होता। हम यहाँ पे इखलाकियात से आ रही लोग हैं। हम ये भी कह रहे होते हैं कि ये चोर है। मरियम कहती है ये बारीक वारदात डालते हैं पीपल्स पार्टी वाले। खैर मरियम नहीं, लेकिन इसाराना साहब, हम तो काफी अरसे से, इवन हमारी सियासी जो क़यादत ही है वो काफी अरसे से ये जो सियासत से अखलाकियात का खात्मा हुआ है, इसका जिम्मा तो बानी पीटीआई को करार देते हैं। क्योंकि पिछले 50 साल के अंदर बानी पीटीआई ने तो सियासत की है। बानी पीटीआई ने तो औरतों की तस्वीरें बिकवाई थी। बानी पीटीआई ने तो क्या कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर पीली टैक्स ही कहा था। बानी पीटीआई ने तो क्या कहते हैं इस्लामाबाद से पुलिस भेज दी थी एक नवाज शरीफ साहब के वालिद की गिरफ्तारी के लिए। बानी पीटीआई ने तो जरदारी को मिस्टर 10% कहा था। बानी पीटीआई ने तो मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहा था। ये सब कुछ बानी पीटीआई ने कहा था जी। आसिफ बिलावल भुट्टो जरदारी कहता है ये फार्म 47 की हुकूमत है, तो आपको शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत के साथ इत्तेहाद करते हुए। आप कहेंगे हमने तो सिर्फ आईनी ओहदे लिए, तो बलूचिस्तान में इत्तेहाद किसके साथ है हुकूमत का? हाँ। और आपने आईनी ओहदे लेके जो बैठ गए और वो मरियम साहिबा कहेंगे पीपल्स पार्टी बारीक तो बैठ के हुकूमतें बना रहे जी। इसलिए कि हमारे यहाँ इखलाकियात खत्म हो चुकी है। इस वक्त सूरत हाल कश्मीर की यह है कि कोई भी नेशनल मीडिया इस पर बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन वहां की सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। वहां की सूरत हाल बहुत सेंसिटिव है और दो जमातें उस सूरत हाल को इग्नोर करके एक दूसरे के साथ इक्तिदार की कुश्ती लड़ रही और खुद को कौमी जमातें कहती हैं। कौन सी कौमी जमातें? जिस कौम का जिसको ख्याल ही कोई नहीं। वहां की सूरत हाल क्या है उस पर बात करने को इनमें से कोई तैयार नहीं, क्योंकि इनमें इखलाकी तौर पे इतने कमजोर लोग हैं, ये बात ही नहीं कर सकते। आज पीटीआई की जो कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी है उसने कश्मीर में बात की है कि वहां की सूरत हाल बहुत खराब है और उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। तो बात ये कि आप नहीं, लेकिन इसाराना साहब, पीटीआई चले बात तो कर रही है, लेकिन पीटीआई को भी फिर बाइकआउट नहीं करना चाहिए था ना। मैदान में रह के फिर किसी चीज का मुकाबला करना ज्यादा बेहतर होता है ना। मैदान में नहीं है, आपको किसने कह दिया कि मैं मैदान में? वो मैदान में उन्होंने अपने मुस्तकबिल की सियासत बचा ली है। अच्छा, उन्होंने इस इंतखाबात की कुर्बानी देके अपने मुस्तकबिल की सियासत बचा ली। कश्मीरी आज जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं वो याद रखेंगे कि कौन उनके साथ था और कौन नहीं था। ये जो दो जमातें जो उनके ऊपर बैठ के भगड़े डाल रही हैं, क्या ये हीरो होंगी उनकी? क्या इनको वो अच्छे लफ्जों से वो करेंगे? अच्छा पीटीआई ने एक बेहतर फैसला किया और उन्होंने इस खुद को माइनस करके इन दोनों को एक्सपोज कर दिया। आज ये दोनों जमातें एक्सपोज हो गई, एक दूसरे के सामने खड़ी होकर चोर डाकू एक दूसरे को कह रही है। पीटीआई होती तो ये रोल पीटीआई के जिम्मे शायद पड़ा होता। वो साइड पे हो गई, आपस में एक दूसरे को टकरे मार ली। आज एक्सपोज हुई है। बहुत अच्छी पॉलिटिकल मूव की है। अच्छा।